हमारी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने हायरार्किकल कैटेगरीज पढ़ा था, टैक्सॉन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो, एक छोटी सी चीज है, आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जो टीवी वाले हैं वो भी आपको एड दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, इससे आप ये पहचानो, इससे ये करो। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होता है। अब हमें अगर किसी प्लांट या किसी भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली, तो हमें क्या किसकी जरूरत है? कुछ हिंट्स की। उस हिंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स का नाम देते होते हैं। तो ये स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशंस का, जहां पर हम किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो हमें उसको ज्यादा, उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, एक टर्म आती स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कोई भी प्लांट या एनिमल, उसका जो लिविंग पार्ट भी, लिविंग भी हो सकता है वो, और उसका क्या कर सकते हैं, डेड भी हो सकता है। तो हमें जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं, कैसे क्या है? देखो बेटा, एक चीज समझना है, इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ कवर करवा रही हूँ। आई थिंक ये सफिशियंट है, इसको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स आती है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, माउंटेड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, जिसको हम अरेंज्ड करते हैं सिस्टेमेटिकली। ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन को भी प्रॉपर ध्यान में रखते हैं, हायरार्किकल कैटेगरीज को हम ध्यान में रखते हैं, और किसी भी जो प्लांट है उसका हम एक स्पेसिमेन तैयार कर लेते हैं विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसकी फैमिली, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब कुछ, और कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, कितना कब लिया था, कितना साइज है, सब कुछ हम किस में मेंशन करते होते हैं? हर्बेरियम में मेंशन करते होते हैं। इसके अंदर हम एक शीट लेते हैं। क्या लेते हैं? शीट लेते हैं व्हाइट कलर की, जिसका साइज होना चाहिए 29x41 या फिर 30x45 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट। ये एग्जाम में आ जाता है कई बार नीट वगैरह में कि व्हाट इज द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट का साइज क्या होना चाहिए? 29x41 सेंटीमीटर और 30x45 सेंटीमीटर। इस शीट पे हम स्पेसिमेन को ग्लू या पेस्ट से अटैच कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम उस स्पेसिमेन, जो भी हमें प्लांट का पार्ट लेना है, जैसे हम रूट भी ले सकते हैं, लीव्स भी ले सकते हैं, स्टेम भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं उस प्लांट को, मतलब उसका स्पेसिमेन, ताकि हमें उसका आइडेंटिफाई कर सकें। जनरली हम यहाँ पर इस प्रकार से स्टेम और उसके अंदर जो लीव्स होती हैं, हल्की रूट, छोटे प्लांट्स ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आप शूट का इसमें हर्बेरियम बना रहे हैं और सीट का साइज इतना है, शूट बड़ी है, तो उस शूट को हम एन या डब्ल्यू अल्फाबेट के रूप में भी उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर, शीट के ऊपर क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें उस स्पेसिमेन को ड्राइड अप करना है। ड्राइड अप करने के लिए हम क्या लेते हैं? जैसे कि आपका ये कोई न्यूज़पेपर का पीस है, हमने एक स्पेसिमेन लिया, उस स्पेसिमेन को हम इसके अंदर रख देते हैं, इसको प्रेस कर कर किसी भी चीज के नीचे रख देंगे। 1-2 दिन बाद हम उसको यहाँ से निकालेंगे और उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर कर रख देंगे। फिर उसको हम 1-2 दिन बाद उसको निकालेंगे, यहाँ पर फोल्ड, मतलब न्यूज़पेपर आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर न्यूज़पेपर नहीं है पूरे तो आप उसको ऐसे फोल्ड करके भी बना सकते हैं। जब वो कंप्लीटली ड्राइड अप हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर ग्लू या पेस्ट की मदद से अटैच कर देते हैं। अब उसके ऊपर हम क्या करते होते हैं? आपका स्प्रे करते हैं, जैसे डीडीटी का स्प्रे कर दिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1% इस सॉल्यूशन का भी स्प्रे करते हैं, ताकि इस पे कोई फंगस ना लगे, कोई इंसेक्ट्स ना आ पाए। अब हम एक छोटा सा लेबल यहाँ बना देते हैं, जिसका साइज होना चाहिए 7x12 सेंटीमीटर।
कितना होना चाहिए, 7x12 सेंटीमीटर जितना साइज होना चाहिए। और यहाँ पर इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, इसका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन लिखेंगे, कहाँ से लिया था, कितना साइज है इसका, हम सब उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा एक, इस प्रकार से हम डिफरेंट वैरायटी के प्लांट का एक रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे और वो क्या बन जाता है, हर्बेरियम बन जाता है। पेपर में जनरली इसका साइज पूछा जाता है, या फिर आपके सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है या सबसे पहला हर्बेरियम कहाँ है। तो जैसे कि लार्जेस्ट हर्बेरियम है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है, क्यू, और क्यू कहाँ है, लंदन, सॉरी कहाँ है ये, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, और क्यू कहाँ है, लंदन के अंदर है। ये तो हो गया वर्ल्ड का। अगर इंडिया का पूछे तो वो कहाँ पर है, कोलकाता में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और वो कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। तो ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि ये सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, हमारे इंडिया का कौन सा है। और भी कई सारे हैं बेटा इसके अंदर, जैसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, FRI देहरादून में है, मद्रास हर्बेरियम जो कि कोयम्बटूर में है। तो ये आपको एग्जाम के लिए, नीट के लिए याद करने पड़ेंगे। अब हर्बेरिया के यूजेस क्या हो गए, आपको किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। जो प्लांट आपके एंडेंजर्ड है या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो हमें देखने को मिलता है कि हाँ ये प्लांट ऐसा हुआ करता था, तो इससे हमें जो एक्सटिंक्ट प्लांट है उसका भी हम पता लगा सकते होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है बॉटनिकल गार्डन्स। क्या है, बॉटनिकल गार्डन्स है। ये बॉटनिकल गार्डन्स है, यहाँ पर हम लिविंग को क्या करेंगे, मतलब उसको संभाल कर रखते हैं। मतलब लिविंग जो आपका प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर यूज के लिए अब संभाल कर रखते हैं, ताकि जिन लोगों ने किसी एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको नहीं देखा है उसको देख सकते होते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे फेमस लंदन में ही है, क्यों, हमारे इंडिया का कोलकाता में है। दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में भी है। एक लॉयार्ड बॉटनिकल गार्डन भी है। लॉयार्ड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है आपका, दार्जिलिंग के अंदर है। तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं बेटा आप लोगों से कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। देखो म्यूजियम में हम प्लांट को भी प्रिजर्व करते हैं और एनिमल को भी प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पर हम जनरली डेड जो है उनको हम प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्व कर कर उनको हम एक सॉल्यूशन में भी रख देते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को भी। और जनरली वो सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल, FAA। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल होता है ये। जनरली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेलिन भी बोल देते हैं। 45% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन बन जाता है। जो 45% सॉल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मेलिन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या बन जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बन जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है जहां पर, देखो जू अलग है बेटा, जू में तो हम किसी भी एनिमल को पिंजरे में, केज में रखते हैं। यहाँ पर एरिया तो इनक्लोज्ड है लेकिन उसको नेचुरल हैबिटेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नेचुरल हैबिटेट। यहाँ हम उसे प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट नहीं अवेलेबल करवा सकते। इसका एरिया जूलॉजिकल पार्क्स का जू की कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। यहाँ भी हम लिविंग देखते हैं स्पेसिमेन, यहाँ भी लिविंग, लेकिन इसका एरिया छोटा, प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल करवाते होते हैं। तो यहाँ पर हम जूलॉजिकल पार्क्स में नेचुरल हैबिटेट को देखते हैं। अब आपके कुछ टर्म्स आती हैं इसमें, उन्हें ढंग से समझना। सबसे पहली टर्म्स है मैनुअल।
प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज, जीनस, families, etc. of an area and their keys. देखो, किसी भी एरिया के जो किसी भी स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जीनस, फैमिली, सॉरी जीनस, स्पीसीज और फैमिली, इन तीनों का जो डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर एरिया का, उसे हमने क्या नाम दे दिया? मैनुअल। दूसरा आता है मोनोग्राफ। ऑल रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशंस एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टैक्सॉन। देखो, किसी भी टैक्सॉन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो उसकी इंफॉर्मेशन है विद डायग्राम बताएगी मोनोग्राफ। मैनुअल क्या बताता है? पर्टिकुलर एरिया के उनकी स्पीसीज, जीनस और फैमिली के बारे में। तीसरा टर्म आता है कैटलॉग। किसी भी लिस्ट ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। मतलब प्लांट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए से पहले शुरू होते, ए के, बी का, सी का, ऐसे विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। वो कौन बताता है? कैटलॉग बताता होता है। तो जो कैटलॉग होती है वो क्या बताती है? पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंजमेंट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताती है। खाली आइडेंटिफिकेशन बताती, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। फ्लोरा ये क्या है कि हैबिटेट, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सीजनल चेंजेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट बताता है। मतलब जितने भी रिलेटेड प्लांट है उन सबकी इंफॉर्मेशन किस में मिलेगी? आपको फ्लोरा के अंदर मिलती होती है। मैनुअल पर्टिकुलर एरिया की बताती है, मोनोग्राफ एनी टैक्सॉन का, कैटलॉग सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट में उसको अरेंज कर बताती होती है। लास्ट टॉपिक है इसका टैक्सोनॉमिक कीज। ये भी टैक्सोनॉमिकल एड है जिसके अंदर हम अल्टरनेट कैरेक्टर, अल्टरनेट मतलब वह प्लांट मोटा भी है और छोटा भी हो सकता है, तो अल्टरनेट कैरेक्टर देगा और वो अल्टरनेट कैरेक्टर को हम नाम देते हैं कपलेट्स। क्या नाम दे देते हैं? कपलेट्स का नाम देते होते हैं। इन अल्टरनेट कैरेक्टर को सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं और इनको एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज आपके स्कूल में दो टीचर है, दोनों एक जैसे है लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, तो मैंने कहा अभी आपको वो टीचर पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? मैंने कहा दोनों मोटे भी हैं पतले भी, तो आप कहाँ जाओगे? भाई दोनों मोटे हैं, आपने पतले को रिजेक्ट कर दिया। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि एक टीचर लंबा है एक छोटा, आपको फटाक से दिमाग में आएगा जो लंबा है वो ये टीचर है और जो छोटा है वो ये। तो मैंने अल्टरनेट कैरेक्टर दिए, अल्टरनेट कैरेक्टर को मैंने क्या नाम दिया? कपलेट। और इन अल्टरनेट कैरेक्टर को हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, इन कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर भी और रिजेक्ट कर भी। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने दो अल्टरनेट कैरेक्टर दे दिए, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, तो ये तो पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई? कपलेट्स। और इस पूरी एक स्टेटमेंट को हम नाम दे देंगे लेड। क्या नाम दे देंगे? लेड। मतलब कंप्लीट सेट तो क्या बन गया? कपलेट्स। और इस कंप्लीट सेट की एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? लेड बन जाती होती है। ये जो टैक्सोनॉमिकल कीज है ये दो प्रकार की है, पहली है ब्रैकेटेड और दूसरी है आइडेंटिड। कौन सी है? ब्रैकेटेड और आइडेंटिड। इसके अंदर
अंदर जो हम अल्टरनेट कैरेक्टर देंगे वो साइड में ब्रैकेट में लिखे होंगे, और यहाँ पर अल्टरनेट कैरेक्टर सभी के सभी किसमें होंगे, सीक्वेंस के अंदर होंगे, कोई साइड में ब्रैकेट अवेलेबल नहीं होगा। ये दोनों डाइकोटोमस की के टाइप है, डाइकोटोमस जिसमें दो कैरेक्टर दिए होंगे, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो आप, मैंने इसका दिया ब्रैकेटेड की का एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ये पहला, इसका दूसरा, पहला का वही पार्ट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। इसमें देखो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब जो मान लो एक्सटर्नल ईयर किसी में प्रेजेंट है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका जो सब पार्ट है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम किस में लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या है फर्क से ब्रैकेटेड और अनब्रैकेटेड में, इसमें हम कैरेक्टर को मतलब जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर कर और रिजेक्ट कर कर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। तो बच्चों आज हमने पहली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप you understand very well, and if you have any problem then comment me on the comment section. Thank you.